बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ इसमें हम डिफरेंट फार्मूलाज़ की डेरिवेशन भी करेंगे और फिर उनकी डेरिवेशन को अप्लाई करते हुए मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस हैं जिन्हें किया जाएगा। इसमें हम सबसे पहले देखें डिस्टेंस फार्मूले को डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला फिर हम अभी आगे यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखें, अगर दो हमारे पास हो, कंसिडर 2 points P एंड Q। देखें, हमने ये 2 पॉइंट्स हमने लिए और आपको मालूम है ना कि ये किस में 2 डायमेंशनल ले रहे हैं ना, आर स्क्वायर में ये वैल्यूज़ ली जा रही हैं। 2 पॉइंट्स इन XY प्लेन एंड the distance between P and Q is given as PQ equals to x2 minus x1 square plus y2 minus y1 स्क्वायर स्क्वायर रूट। देखें ये फॉर्मूला कि जब भी 2 पॉइंट्स आपको गिवन हो और उनके दरमियान फासला मालूम करना है कि इन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, तो उसका प्रोसेस क्या होगा, आपने उन पॉइंट्स के x कंपोनेंट्स को डिफरेंस ले लेना है, फिर उनके y कंपोनेंट्स का डिफरेंस ले लेना है और फिर दोनों डिफरेंसेस के स्क्वायर्स का सम लेने के बाद स्क्वायर रूट लेना है। तो इस तरह से आपके पास 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो फाइंड किया जा सकता है। फिर एक और बात यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे लिख सकते हैं। देखें, ये अगर हम XY प्लेन ले रहे हैं, इसमें देखें ये पॉइंट है, ये P, इसके कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं X और Y कह रहा हूं, तो देखें इसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि ये हमारा रेफरेंस है, इसको मिला लिया इससे, ये एंगल हम कहते हैं कि ये एंगल थीटा है। इस लेंथ को चले हम R का नाम दे देते हैं, OP के दरमियान जो ये डिस्टेंस है। तो आप ये देखें, अगर इसे ट्रायंगल बनाएं तो इसमें ये बेस है, इस राइट ट्रायंगल का ये बेस है और ये परपेंडिकुलर। आपको मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक ये कोऑर्डिनेट्स XY जब ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू कितनी है, X है, और यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू कितनी है, ये Y है। तो आपको मालूम है कि इस ट्रायंगल को अगर हम देखें तो साइन ऑफ थीटा अगर हम लेना चाहेंगे तो उसका फार्मूला याद है ना, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी Y ओवर R, या y की वैल्यू देखें, r को इधर लें, r साइन थीटा, ये हो गई। और इसी तरह से अगर हम cos की वैल्यू देखना चाहें तो उसका फार्मूला क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और बेस देखें क्या है, x है, x ओवर r। r को अगर इधर ले आए तो r cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू x। तो p जो था हमारे पास, जैसे हमने XY कहा था,
तो अगर आप x की जगह क्या लिख सकते हैं, r cos ऑफ थीटा और r sin ऑफ थीटा। तो ये हमने मेथड सीख लिया कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जा सकते हैं। अगर आपको उस पॉइंट और ओरिजिन के दरमियान डिस्टेंस मालूम हो और उस पॉइंट, ये जो OP डिस्टेंस है, इसका x एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो अगर आपको मालूम हो, दो चीज़ें पता हो। अगर r मालूम है, डिस्टेंस फ्रॉम O टू P एंड एंगल ऑफ OP, तो इनकी मदद से कोऑर्डिनेट्स देखें क्या बनेंगे। r कॉज ऑफ द एंगल पहला कंपोनेंट और r साइन ऑफ द एंगल ये उसका दूसरा कंपोनेंट। इस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स को, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लिख सकते हैं। अब आप इसको अप्लाई करेंगे और एक रिज़ल्ट ड्राइव करेंगे जिसे हम नाम देते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम अप्लाई करके इन दो रूल्स को अप्लाई करेंगे इसमें। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखें, इसके लिए हम ऐसा कर लेते हैं, एक सर्कल सेलेक्ट कर रहे हैं, हम यूनिट सर्कल ले लेते हैं। यूनिट सर्कल में आसानी हो जाती है, और वो आसानी क्या है कि आपको रेडियस को 1 ले लेना है। ये देखें, ये हमने इस सर्कल के सेंटर को ओरिजिन पे सिलेक्ट किया। अब इसके ऊपर हम 4 पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हैं। हम कहते हैं ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो A है, ये B पॉइंट, इसी तरह ये C पॉइंट और ये D पॉइंट। और ये सिलेक्शन ऐसे कर रहे हैं कि आर्क लेंथ AB, ये लेंथ, और यहाँ पर ये जो लेंथ है ये हम CD ले रहे हैं, ये लेंथ इक्वल ले ली है। यानी ये सिलेक्शन हमने ऐसे ली है कि इन 4 पॉइंट्स में AB आर्क की लेंथ और CD आर्क की लेंथ को हमने इक्वल ले लिया है। अब आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं ये कहता हूँ कि ये जो आर्क है सेंटर के ऊपर जो एंगल बना रही है, इस एंगल को अगर हम कहते हैं कि AOD, ये जो आर्क है ये AOD एंगल, इस पूरे एंगल को अगर हम सपोज कर लेते हैं अल्फ़ा, और फिर AOC एंगल, इसको सपोज कर लेते हैं बीटा, यानी ये वाला एंगल AOD एंगल अल्फ़ा और AOC एंगल बीटा सपोज कर रहे हैं। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो कंसिडर अ यूनिट सर्कल with center at O. Select 4 points A, B, C and D on the circle such that arc length AB is equal to arc length CD। ये सिलेक्शन में ऐसे लिया है कि AB आर्क की लेंथ और CD आर्क की लेंथ इक्वल ले ली है। फर्दर हम क्या सपोज करें,
लेट मेजर एंगल AOD इक्वल्स टू अल्फ़ा, मेजर एंगल AOC इक्वल्स टू बीटा। तो ये C और D के दरमियान एंगल कितना हो जाएगा फिर? देन मेजर एंगल COD इज अल्फ़ा माइनस बीटा। ये देख सकते हैं कि जब आप इस एंगल को ये देख लें कि AOD ये टोटल एंगल अल्फ़ा ले रहे हैं और ये वाला बीटा ले रहे हैं, तो इस टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो ये रह जाएगा, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ दिस एंगल COD का। और ये हमें मालूम है कि अगर आर्क की लेंथ सेम हो तो फिर एंगल भी सेम बनता है। और हम यहाँ पे बता चुके हैं कि आर्क लेंथ CD का एंगल कितना बन रहा है? अल्फ़ा माइनस बीटा। तो सेम एंगल आर्क लेंथ AB का भी बनेगा। तो ये बात आप यहाँ लिख लें कि एज आर्क लेंथ AB इज इक्वल टू आर्क लेंथ CD, सो मेजर एंगल AOB इज आल्सो अल्फ़ा माइनस बीटा। ये देख लें, ये एंगल भी अल्फ़ा माइनस बीटा होगा। ये AOB दिस इज आल्सो अल्फ़ा माइनस बीटा। अब आप देखें कि आप कोऑर्डिनेट्स बना सकते हैं, चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। पहला तो बहुत इजी, आप देख सकते हैं ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है और O से A तक की लेंथ यूनिट सर्कल होने की वजह से 1 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 1 एंड 0। ये लेंथ x की 1 और y तो एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं होता, 0। फिर B के कोऑर्डिनेट मैं अभी आपको देखें बता चुका हूँ कोऑर्डिनेट कैसे बनाते हैं। अगर आपको ये लेंथ पता है और एंगल पता है तो फिर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? r cos थीटा, r sin थीटा। अब अगर जब हम सर्कल को यूनिट ले रहे हैं, यूनिट सर्कल जब लेंगे तो ये तो r की जगह 1 आ जाएगा। जब यहाँ 1 होगा तो क्या रह जाएंगे कोऑर्डिनेट्स? cos ऑफ द एंगल, फिर यहाँ पे इस 1 और साइन ऑफ द एंगल। यानी अगर सिर्फ एंगल के ज़रिए कोऑर्डिनेट्स पर लिख सकते हैं, क्योंकि ये यूनिट हमने आसानी के लिए यूनिट लिया हुआ है ना। तो ये बात अब यहाँ पे करें। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर पॉइंट्स आर, ए के कोऑर्डिनेट क्या बन गए? 1 एंड 0। बी के कोऑर्डिनेट, क्योंकि एंगल देख सकते हैं ना, ये एंगल कितना है? अल्फ़ा माइनस बीटा। तो मैंने क्या बताया था? सिर्फ कोऑर्डिनेट की मदद से लिख सकते हैं। कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा ये पहला हो गया, और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ये इसका दूसरा कंपोनेंट हो गया। फिर सी के कोऑर्डिनेट, सी के लिए देखें एंगल कितना है? AOC एंगल कितना था? बीटा। तो ये एंगल बीटा है, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या बने? ये देख लें, पहला कॉज ऑफ बीटा और दूसरा साइन ऑफ बीटा। और फोर्थ कोऑर्डिनेट उसके लिए अल्फ़ा एंगल था, तो कॉज ऑफ अल्फ़ा और साइन ऑफ अल्फ़ा। ये स्टेप क्लियर है कि देख लें इसकी मदद से, क्योंकि AOC एंगल हमने अल्फ़ा बीटा लिया हुआ है। जब ये एंगल बीटा है तो कोऑर्डिनेट बने कॉस बीटा साइन बीटा, और डी के कोऑर्डिनेट के लिए हमने AOD एंगल को यहाँ से यहाँ तक ये अल्फ़ा लिया हुआ है, तो इसे कोऑर्डिनेट कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। और हम AB और CD डिस्टेंस निकाल सकते हैं। AB डिस्टेंस फार्मूला इसीलिए मैं आपको करवाया था कि अप्लाई करना था ना। ये देखें मैं आपको करवा चुका हूँ। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? उन दोनों के x को डिफरेंस लेंगे, स्क्वायर करेंगे, दोनों के y का डिफरेंस लेंगे, स्क्वायर करेंगे, और सम लेने के बाद स्क्वायर रूट। तो इनके x, ये a और b का x का डिफरेंस यानी कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और इसका 1, तो ये देखें ये x का डिफरेंस और फिर इनके y का डिफरेंस,
साइन अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 0 का स्क्वायर और फिर ये स्क्वायर रूट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लें। पहले होल स्क्वायर खोल रहे हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा, या 2ab तो -2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, और इधर पे इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा और ये स्क्वायर रूट, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 होता है, तो ये 1 और ये भी 1 है, तो कितना बन गया 2 माइनस 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब सी डी डिस्टेंस ले रहे हैं। सी डी डिस्टेंस देखें कैसे निकाल सकेंगे। कोऑर्डिनेट्स हमें सी के भी पता है और डी के भी, तो सी डी डिस्टेंस निकलेगा कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस कॉज ऑफ बीटा इसका स्क्वायर प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ बीटा इसका स्क्वायर, और ये सम लेके स्क्वायर रूट। ये देख लें, ये सी डी डिस्टेंस के लिए कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा स्क्वायर, फिर साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। इसको सिंप्लीफाई कर लें, कितना बना ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा -2 कॉज ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा, ये ए माइनस बी का स्क्वायर खोला है, इस तरह एक्सपेंड करें इसे भी, प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और फिर इनका प्रोडक्ट -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब आप ये देख सकते हो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है 1, ठीक हो गया। कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा ये भी 1 होता है, तो कितने 1 हो गए 2 हो गए ना, 1 + 1, तो इसको आप लिख लें 2 माइनस फिर इसको 2 कॉज ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा -2 साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा स्क्वायर रूट। अब हम उसी रिजल्ट को दोबारा इस्तेमाल करेंगे कि एज आर्क लेंथ ए बी इज इक्वल टू आर्क लेंथ सी डी, सो डिस्टेंस ए बी इज आल्सो इक्वल टू डिस्टेंस सी डी। और ए बी डिस्टेंस हम कितना निकाल चुके हैं, ए बी डिस्टेंस ये देख लें, ये देखें 2 माइनस 2 कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, तो इसको लिख लें 2 माइनस 2 कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर रूट, और दूसरी तरफ ये आ जाएगा 2 माइनस, इन दो में से देखें 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा कॉज अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा, और ये स्क्वायर रूट। स्क्वायर कर लें दोनों साइड्स का, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो आपके पास आ गया 2 माइनस 2 कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, और इधर आ गया 2 माइनस 2 कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। 2 दोनों साइड्स पर ये देखें कैंसिल कर लें, -2 से डिवाइड कर दें तो क्या रह गया कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। तो ये हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें देख लें, अब आपको कोई ऐसी बात ना हो जो कि ना क्लियर हो रही हो। हमने क्या किया है, एक यूनिट सर्कल कंसीडर किया। यूनिट सर्कल में
हमने 4 पॉइंट्स सेलेक्ट किए हैं, ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स, और इनको इस तरह से सिलेक्ट किया है कि आर्क लेंथ ए बी और आर्क लेंथ सी डी को हमने इक्वल लिया है। फर्दर हमने क्या सपोज कर लिया, एंगल ए ओ डी जो है वो अल्फ़ा ले लिया, एंगल ए ओ सी इसको बीटा ले लिया, तो फिर सी ओ डी एंगल कितना बन जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा, ये बना। उसके बाद हमें मालूम है कि क्योंकि एंगल सेम कब होते हैं, जब आर्क सेम हो, ये आर्क और ये आर्क सेम है, तो इस आर्क का एंगल और इस आर्क का एंगल भी सेम होगा। इस आर्क का एंगल है अल्फ़ा माइनस बीटा, तो फिर इस आर्क का एंगल भी अल्फ़ा माइनस बीटा ही बनेगा। तो इसलिए इसको भी हमने देखें, एंगल ए ओ बी को भी हमने अल्फ़ा माइनस बीटा लिख लिया। अब हम इस पोजीशन में हैं कि चारों कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। चारों हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे, ए एक्स एक्सिस के ऊपर था, इस तो 1 और 0 हो गया। बी के कोऑर्डिनेट, सर्कल क्योंकि यूनिट लिया हुआ है, तो यहाँ पे ये आर की जगह पे तो 1 है, ये देख लें ये 1 है, क्योंकि पहला होता है आर कॉस थीटा, दूसरा होता है आर साइन थीटा, तो सिर्फ ये कॉज ऑफ द एंगल और साइन ऑफ द एंगल। सी के लिए भी कॉज ऑफ द एंगल, साइन ऑफ द एंगल, डी के लिए भी कॉज ऑफ द एंगल, साइन ऑफ द एंगल। नेक्स्ट हमने क्या किया, आपने डिस्टेंस निकाला है ए और बी का। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एक्स में से एक्स को माइनस करते हैं, ये देखें ये एक्स और एक्स माइनस हुए, स्केयर किया, फिर इसके वाई में से इसके वाई को माइनस किया और स्केयर किया, और इसका स्केयर को एक्सपेंड कर लिया, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, ये आ गया। इसका स्केयर तो सिर्फ साइन स्केयर होगा क्योंकि ये 0 है, फिर कॉस के प्लस साइन स्केयर 1 हो गया, और ये भी 1 है, तो 2 माइनस 2 कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। इसी तरह से डिस्टेंस नेक्स्ट लिया सी डी का, कॉस का डिफरेंस का स्केयर, साइन के डिफरेंस का स्केयर, फिर स्केयर एक्सपेंड कर लिए, कॉस के प्लस साइन स्केयर 1, कॉस के प्लस साइन स्केयर 1, तो 2 हो गया, और ये दो प्रोडक्ट टर्म्स वैसे ही आ गई। आर्क की लेंथ सेम है, डिस्टेंस भी सेम होंगे, ए बी और सी डी भी डिस्टेंस, तो ए बी डिस्टेंस ये लिखा, सी डी डिस्टेंस ये लिखा, स्केयर रूट हटा दिए स्केयर करने के बाद, और आपने देखा कि ये -2 से कैंसिल हो जाएगा, और इस -2 कैंसिल हुआ, -2 को डिवाइड कर दिया, तो कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये फंडामेंटल ऑफ लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आज हमने ड्राइव किया। इसी को अप्लाई करते हुए हम डिफरेंट फार्मूलाज भी ड्राइव करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।